सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, ज्ञान गुरु से पाए करके और कर लीजिए विवेक विचार, कहे कबीर धर्मदास को तब उतरो भव पार। गुरु से ज्ञान पा करके विवेक विचार किया जाए और निज मत पद और निज वस्तु को जाने, तभी जाके वो विवेक की प्राप्ति करता है। जब विवेक की प्राप्ति होती है ए प्रिय सज्जनों, तब मानव को सर्व वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जब विवेक की प्राप्ति होती है तब सर्वे ही प्राप्ति हो जाती है। परंतु इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है कि हम जब अपने विकार और विशेष और जो भी विकार कर्म है उनसे हटेंगे नहीं, तब तक ना तो गुरु का ज्ञान मिल सकता है, ना ही विवेक की प्राप्ति हो सकती है। कि जैसे हमारे सथुल में एक भिन्न भिन्न प्रकार के भाव विचार भरे हुए हैं। जब भाव विचार भिन्न भिन्न प्रकार के भरे हुए हैं, उन भाव और विचारों को त्याग करके और जब तक हम पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं। तब तक कुछ वस्तु की प्राप्ति होने वाली है नहीं। आपको मन का राजा बनना है तो गुरुदेव के चरण जाओ, तब मन में वश होगा, तब मन वश में होगा। अभी इसी वृत्तियों को चीनने के लिए, इसी वृत्तियों को जानने के लिए, इसी वृत्तियों की पद की प्राप्ति करने के लिए हमें सर्वे ही जो अशुभ कर्म है वो मिटाना होगा। जैसे सत्य पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, जो माखन को खाना चाहे तो भक्ति रूप गाय पा। जो माखन को पाना चाहे भक्ति रूप गाय को पाए, सत का वहां को चारा दे करके और घर में ही माखन खाए। भक्ति रूपी गाय है, सत का उसको चारा देना पड़ता है, भक्ति रूपी गाय को प्राप्त करनी पड़ती है। और भक्ति रूपी गाय कैसे प्राप्त होगी हमको? कि हम जब सदगुरुदेव के चरण जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, सदगुरुदेव के नाम का स्मरण करेंगे, सदगुरुदेव के शब्द का स्मरण करेंगे, उनकी सहन का स्मरण करेंगे, तब हमको भक्ति रूपी गाय प्राप्त होंगी और तब मोक्ष रूपी ग्रथ हमें प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, तब विकार क्रम, जो विकार काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा भ्रमना, ये सर्वे ही मिट जाएंगी, ये सर्वे ही मिट जाएंगी। ये जब सर्वे मिट जाएंगी तो हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, निज नाम की ठोर से जीव को ले जगाए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, निज नाम की ठोर से जीव को ले जगाए, लीन हो जा तू नाम में और परम पद को पाए। हे प्रिय सज्जनों, हम शब्द की ठोर से हमारा जीव जागता है और नाम में लीन हो जाता है, और मन जब ज्ञान में लीन हो जाता है तब परम पद में लीन हो जाते हैं, तब परम पद में लीन हो जाते हैं। और परम पद में लीन होने का अर्थात यह है कि ना तो कोई
हमें योग रखना है, ना सिद्धि करनी है, ना साधन करना है, ना तप करना है, ना जंगलों में जाना है, ना पहाड़ों में बैठना है। चाहे आप घर बैठे ही भक्ति कर सकते हो। और इतना जान लीजिए कि सबसे अति उत्तम गृह आश्रम भक्ति है। सबसे अति उत्तम गृह आश्रम भक्ति है, जिसमें से आपको ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, युक्ति और आपको गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु वाणी और गुरु स्मरण सबकी प्राप्ति होती है। फिर इनके बाद आपके घर संत आते हैं, गुरुजी आते हैं, सदगुरु देव आते हैं, कोई भी आओ उसकी आप सेवा करते हो। और जो भी आपके घर में है वह उसको अन्न और जल देते हो और प्रसाद उनको स्वीकार उसको करते हो और प्रसाद आप उसको खिलाते हो, उसकी सेवा करते हो, उसको दक्षिणा भी देते हो। ए प्रिय सज्जनों, जिज्ञासु गृह आश्रम को जो भी भक्ति भाव में चलाता है तो घर गृहस्थी भी सिद्ध रहती है, परम पद की भी प्राप्ति कर लेता है। प्रिय सज्जनों, वो तो जिज्ञासु गृह आश्रम जैसे जगत में और कोई भक्ति है नहीं। प्रिय सज्जनों, परंतु ये कैसे होगा कि हमें पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी, तब होगा। हमें पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी तब होगा। जब तक हमें पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति है नहीं, ता तक तो होना महाकंठन है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, ये सारे हमारे अंदर एक अपना गढ़ बना कर रखा है। इन सारों ने हमारे अंदर गढ़ बना कर रखा है। इसी गढ़ को तोड़ने के लिए तो हमें एक महान अर्थ और विवेक और ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तब ये गढ़ टूटेगा और ये गढ़ उखड़ेगा, नहीं तो ये गढ़ टूट नहीं सकता है। ए प्रिय सज्जनों, ना तो ये गढ़ टूट नहीं सकता है। तब साहिब कबीर कहते हैं, लेकर ज्ञान का गोला मारो इसी गढ़ के माई, काम क्रोध की माया मिटाए कर वर्षम कर डारा, जप ले नाम ईश्वर का यही तो है तेरा आधारा। ज्ञान का ऐसा गोला है, मारने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, इन सब का ये गढ़ टूट जाता है। जब इनके गढ़ टूट जाते हैं तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ये गढ़ टूट जाता है तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, तो हमें तो ऐसा अहंकार रूपी गढ़ को तोड़ना है। फिर साहब कहते हैं, रहकर माता पिता की आज्ञा में करो ज्ञान विचारा प्यारा, मिले तोहे साथ सतगुरु का देखो अजब दीदारा। ए प्रिय सज्जनों, माता पिता के सेवा करने से हमें ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो उसकी तो आशीर्वाद हमें मिलती है, तब ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है। माता पिता के आशीर्वाद बिना तो हमें ज्ञानी गुरु तो क्या, कोई रास्ता भी प्राप्त नहीं होता, कोई रास्ता हमें प्राप्त नहीं होता है। तो जो ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है, जब उसकी आशीर्वाद माता पिता की दया से, तो हमें ज्ञानी गुरु प्राप्त होता है। ज्ञानी गुरु के प्राप्त होने के बाद में हमें ज्ञान, विवेक, अनुभव, यथार्थ और वैराग सर्वे ही प्राप्त हो जाता है। सदगुरु सैन शब्द ये तो प्राप्त हमें सदगुरुदेव करवाता ही है, परंतु इसके साथ और भी वस्तु बहुत कुछ मिल जाती है हमको। प्रिय सज्जनों, हमको इसके साथ और भी कुछ वस्तु मिलती है, जिसे हम प्राप्त करके
परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं, परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं और प्रेम भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु इसको जानने के लिए भी हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। जब तक हम पूर्ण गुरु के चरण नहीं जाएंगे, जब तक हम पूर्ण गुरु के चरण नहीं जाएंगे, तब तक तो ये मिलना महाकंठन है, तब तक तो ये मिलना महाकंठन है। अब हम करते हैं कि सन्यास। बहुत से कहते हैं कि सन्यास हो जाओ। प्रिय सज्जनों, ये स्थूल सन्यास नहीं होता है। आपको पता है कि संत किसको सन्यास करता है? संत हो या सन्यास संसारी हो, संत हो या संसार हो, किसको सन्यास करता है? वह है मन। क्या चीज है? वह है मन। और मन जब सन्यास होता है तब तो सिद्ध, दृढ़ और सर्वे ही सिद्ध सन्यास हो जाता है। परंतु जिसने स्थूल को सन्यास बना लिया, उसकी तो किस इस संसार में किस जगह वो कुछ वस्तु को पा नहीं सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता है। और मन को जिसने सन्यास करके सिद्ध कर लिया, वो सर्वे वस्तु को सिद्ध कर लेता है। क्यों? तो काम सारा मन का है। अभी सुरता की बात करते हैं। सुरता वह चीज सखी है जो हमें सर्वे ही वस्तु को सहन देती है, सर्वे वस्तु की सहन देती है सुरता। पहले तो मन खुला फिरता था, और जब सुरता जागृत हो गई तब सुरता मन को सहन देने लगी। सुरता मन को सहन क्यों देती है? कि सुरता शब्द के अंदर लीन होती है। शब्द चेताता है सुरता को, और सुरता मन को चेताती है। सुरता में शब्द रहता है, सुरता में शब्द रहता है। शब्द सुरता को चेताता है और सुरता मन को चेताती है। जब इन दोनों का साथ हो जाता है तब तो शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। अशुभ तो होने वाला है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, मन में कला है और सुरता में शक्ति है, ये दृढ़ भाव से जान लो। वो कैसे प्राप्त होती है उन दोनों में? वो इस तरीके से प्राप्त होती है प्रिय सज्जनों कि मन ज्ञान लीन हो गया और सुरता शब्द में लीन हो गई। मन ज्ञान में लीन हो गया और सुरता शब्द में लीन हो गई, तब ये दोनों ही प्रवीण बन जाते हैं। और ये दोनों जब प्रवीण बन जाते हैं तो निर्बंधन निराकार ईश्वर की सारी शक्ति, सारी वस्तु और सबको ये पा लेते हैं। ये सारी शक्ति, सारी वस्तु और सबको ये पा लेते हैं प्रिय सज्जनों। ऐसा ये निर्बंधन निराकार है। जब ये दो ही सिद्ध हो जाते हैं तब नाम की राह, शब्द की राह, ज्ञान की राह, विवेक की राह, वैराग की राह चढ़ जाते हैं। जब सुरता को शब्द में लीन हुआ, सुरता शब्द में लीन हुई, और जब मन ज्ञान में लीन हो गया तो पास में एक अंकुर और उगने लगा, जिसका नाम है जीव। तो जीव चेतन हो गया
तो जीव की जड़ जूनी खत्म होगी और जीव नाम में लीन हो गया तो जीव चेतन हो गया। उसको कहते हैं निश्चेतन ब्रह्म। उनके बाद में एक वस्तु और प्रकट होने लगी जिसका नाम है शुद्ध बुद्धि। कैसे प्रकट हुई कि वो अनुभव में लीन हो गई, तब शुद्ध बुद्धि को प्राप्ति होने लगी और शुद्ध बुद्धि प्रकट होने लगी और अनुभव का जागृत हुआ, अनुभव जागृत हो गया। ये प्रिय सज्जनों, अनुभव जागृत होगा क्योंकि बुद्धि का अंकुर होगा। बुद्धि फलने फूलने लगी तो उसे अनुभव प्राप्त होगा, बुद्धि को अनुभव प्राप्त होगा और बुद्धि बड़े ही प्रेम और वैराग से वो सिद्ध भाव रहने लगी और भिन्न भिन्न प्रकार अनुभव के तुल्य ईश्वर का जो भी रचना थी वह देखने लगी। बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की ईश्वर की रचना देखने लगी क्योंकि वो अनुभव के साथ थी और अनुभव की अनेक आंखें हैं। प्रिय सज्जनों, फिर उनमें से एक और अंकुर पांचवा उगने लगा। इन चारों में से एक अंकुर पांचवा उगने लगा, उसको कहते हैं आत्मा। जब आत्मा जागृत होगी तो विवेक में लीन होगी। आत्मा को विवेक की प्राप्ति हुई, ये पांचवा अंकुर है। प्रिय सज्जनों, ये पांचवा अंकुर है। जो आत्मा विवेक में लीन हो गई, आत्मा विवेक में लीन होती है तब तो विवेक वह चीज है सर्व विचारों से ऊपर ही रहता है। और आत्मा जब जागृत हो जाती है तो परम तत्व को चीनने का काम करने लगती है। परम तत्व चीनने का काम आत्मा करने लगती है क्योंकि विवेक उनके साथ है और विवेक बिना तो आत्मा परम तत्व को देखना या चीनना किसी के बस की बात नहीं है। ना तो वहां ज्ञान जा सकता है, ना वहां अनुभव जा सकता है, वहां तो विवेक ही काम कर सकता है। और विवेक आत्मा के बिन तो विवेक ठहरता नहीं है, आत्मा के बिन विवेक आता नहीं है। आत्मा के बिन विवेक प्राप्त होना महाकंठन है और आत्मा और विवेक एक हो जाता है तब परम तत्व की खोज में और परम तत्व को पा लेते हैं। और परम तत्व को पाने के लिए आत्मा और विवेक जब तक नहीं जागृत होता तब तक आत्मा को पा नहीं सकता, परमात्मा को पा नहीं सकता। जब आत्मा जागृत होती है तब परम तत्व को चिंती है, परम तत्व को चिंती है तब निर्बंधन निराकार परमात्मा का दर्शन होता है और उसमें लीन हो जाते हैं। ऐसे मत समझना कि ये आत्मा जागृत होती है तो परमात्मा कैसे दृष्टि आता है। प्रिय सज्जनों, विवेक वह चीज है, विवेक वह वस्तु है कि आत्मा, परम तत्व, परमात्मा और अविगत अज्ञात पुरुष में भी वह विवेक ले जा सकता है। आत्मा, परम तत्व और उनका परमात्मा और अविगत अज्ञात पुरुष में भी एक विवेक ले जा सकता है। विवेक में इतनी शक्ति है और इतनी कला है। क्यों कि विवेक को कोई विचार नहीं सकता। विवेक को विचारे तो छठे पद की प्राप्ति पारक की होती है। विवेक को तो पारक पद कहते हैं। किसको कहते हैं पारक पद? विवेक को कहते हैं। प्रिय सज्जनों, पारक पद कहते किसको? विवेक को तो कहते हैं पारक पद। और विवेक हर एक के हाथ में आने वाली वस्तु है नहीं और हर एक मानव आत्मा को चीनने वाला है नहीं।
और जब आत्मा को नहीं चिन्हता है तो परम तत्व तो चिन्हना महाकंठन है। जब हम परम तत्व को चिन्हेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। जब परमात्मा में लीन हो गया तब अविगत पुरुष अज्ञात पुरुष में लीन हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, ये वस्तु ऐसी कारण से बनी, इतना सब कुछ भी आपको गृहआश्रम में मिल सकता है, तो आप भटकते क्यों हो? प्रथम सेवा माता पिता की करने से गुरु मिलता है, गुरु के नाम स्मरण करने से ये सारी वस्तु मिलती है। ये है जो निर्बंधन निरेकार, जिसको कहते हैं आदि अज्ञात पुरुष, इसको ही तो कहते हैं। और यही रास्ता है जो हमने बताया आपको, इसी रास्ते पे जाना होगा। इस रास्ते पे जब तक नहीं जाओगे तब तक कभी भी आप परम तत्व परमात्मा अविगत अज्ञात पुरुष का में लीन हो नहीं सकते। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कबीर साहब कहते हैं कमाल साहब को रेखते में, देह को धर ले देख ले प्यारा, देह में है तेरा ही दीदारा, देह अविगत अज्ञात पुरुष को लीन करे सब मिटकर अंधेरा। देह में देह वो ही देह है जो अविगत आद अविनाशी पारा, नाम जपले सदा निर्गुण का, तब उतरो तब देखो तुम अजब दीदारा, कहे कबीर सुनो कमाला, देकर शब्द तो है किया निहाला। मैंने जो आपको शब्द दिया है वह देकर आपको निहाल कर दिया है। आप जब प्राप्त करोगे तब पूर्ण गुरु की प्राप्ति आपको हो गई है। और आप ये जितनी हमने वस्तु बताई, ये सारी सीढ़ियां चढ़ने के लिए है। जब आप सठे देहात्मा को चीन करके और पार्क पद को में लीन होना चाहते हो तो इस तरीके से जाना होगा। हे प्रिय सज्जनों, जब तक आप ऐसे नहीं करते तब तक परम तत्व में लीन होना महाकंठन है, अविगत अज्ञात पुरुष में लीन होना महाकंठन है। और आत्मा को जब तक चेतन नहीं करोगे तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप तो समझ ही गए होंगे कि एक सीधी सरल भाव से कह देते हैं कि मन ज्ञान में लीन हो जाए, जीव नाम में लीन हो जाए, सुरता शब्द में लीन हो जाए, बुद्धि अनुभव में लीन हो जाए और आत्मा विवेक में लीन हो जाए, तब परम तत्व को चीन करके और परमात्मा के पास हम जाते हैं, उसमें लीन होंगे। तब परमात्मा हमको अविगत अज्ञात पुरुष में लीन कर देते हैं। छठे पद पार्क में सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।